हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपेरोन। ओपेरोन क्या होता है, किस तरह से प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट थर्ड है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपेरोन। सर डाल दो हेडिंग, मत छोड़ो, डाल दो हेडिंग। तो यार मोस्ट टॉपिक पढ़ो, पेपरों का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब, ठीक है। तो ओपेरोन, अच्छा ठीक है। होता क्या, 12th क्लास में आप भर भर के पढ़ के आए हैं तो एक इजी टॉपिक होगा, ठीक है। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता है। जीन की क्रियाविधि, ध्यान देना, जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए जेकब और मोनार्ड ने सन 1961 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको आप बोलते हो ओपेरोन मॉडल। ध्यान देना, जिसको आप क्या बोलते हो, ओपेरोन मॉडल कहते हो आप, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। और इस मॉडल में ध्यान देना, इस मॉडल में भिन्न भिन्न अवयव पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट याद करो, ओपेरोन जब भी यूज़ होंगे वो जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होंगे। जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए आप ओपेरोन का यूज़ करते हो, ठीक है। जेकब और मोनार्ड ने 1961 में ओपेरोन मॉडल का प्रतिपादन करा और बताया कि ओपेरोन क्या होता है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना बेटा ठीक से, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन बड़ा ज़रूरी होता है कि जीन की, ठीक है सर, जीन की क्रियाविधि को, ओके, जीन की क्रियाविधि को, ठीक है बेटा, जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए, जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए, एम राइट, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए किसने बेटा, जेकब, JACOB, जेकब तथा मोनार्ड ने। लाइन पे ध्यान देना बेटा, जेकब तथा मोनार्ड ने, MONAD, जेकब तथा मोनार्ड ने, ठीक है। मोनार्ड ने सन 1961 में, फोकस करें ठीक से, सन 1961 में ओपेरोन मॉडल, यानी कि 1961 में एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है बेटा। ये लिखना पड़ता है यार, ऐसा काम नहीं चलेगा। प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ओपेरोन मॉडल कहते हैं, ठीक है। ओपेरोन मॉडल कहते हैं, ठीक है बेटा, ये ओपेरोन मॉडल कहते हैं। फोकस करो ठीक से, हो जाएगा सब कुछ, घबराओ मत, अभी मॉडल कहते हैं। तो ध्यान देना, जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए जेकब तथा मोनार्ड ने सन 1961 में एक मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल की जगह आप परिकल्पना लिख सकते हो, परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे आप क्या बोलते हैं, ओपेरोन परिकल्पना कहते हैं या ओपेरोन मॉडल कहते हैं। मैंने मॉडल लिया तो मैंने मॉडल बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ ये आती है जिसे ओपेरोन मॉडल कहते हैं। तो बेटा ओपेरोन मॉडल तो हमने लिख दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से आप कवर कर लोगे। ओपेरोन मॉडल, ठीक है, परिभाषा याद हो गई, किस काम में आता है, जल्दी बताओ फास्टली। जीन की क्रियाविधि को, अब जीन क्या होते हैं ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं। जीन कंसेप्ट, जीन थ्योरी, जीन क्या होते हैं, जीन के मोलेकुलर स्ट्रक्चर, ये सब आप पढ़ के आ रखे हैं। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। ओके, तो फिलहाल जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए जेकब तथा मोनार्ड ने सन 1961 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे ओपेरोन मॉडल कहते हैं। अब ओपेरोन जो होता है ना, ओपेरोन ये होता क्या, किन किन अवयवों से मिलकर बनता। तो ओपेरोन जो है वो निम्न अवयवों से मिलकर बनता है। ध्यान देना बेटा, निम्न अवयवों से मिलकर बनता है, ये मेन पॉइंट आ गया इसका, मिलकर बनता। अब वो कौन कौन से अवयव है, मिलकर बनता है, ठीक है। चलो कौन कौन से अवयवों से मिलकर बनता है बेटा, ध्यान देना, पहला जो होता है देखो, एक इससे याद कर लो, RPOS। R से रेगुलेटर जीन, P से प्रोमोटर जीन, O से ऑपरेटर जीन, एंड S से जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। R से रेगुलेटर जीन, P से प्रोमोटर जीन, O से ऑपरेटर जीन, S से क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे पहले मैं इससे चलूंगा, S से पहले ले लूंगा मैं, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है बेटा ये। अच्छा दूसरा वाला बताओ जल्दी फास्टली। दूसरा होता है और होना काफ़ी नहीं होता, ऑपरेटर जीन, ठीक है।
ठीक है। ऑपरेटर जीन हो गया हमारा, ओके सर ओके, ऑपरेटर जीन हो गया, ये बहुत बढ़िया। ऑपरेटर जीन हो गया हमारा, ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद ना है ना थर्ड नंबर, जल्दी बताओ बेटा, प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन, स्पेलिंग चेक करते रहना, प्रोमोटर जीन, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ नंबर आता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन, ठीक है बेटा, रेगुलेटर जीन। तो इस चीज़ से याद कर लो, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, ठीक है, ऑपरेटर जीन और प्रोमोटर जीन और रेगुलेटर जीन, ठीक है। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, यानी कि इनके अतिरिक्त, चलो नीचे लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सोचा जगह बन जाएगी। इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त और भी पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जल्दी बताओ, इनके अतिरिक्त जो होता है ना, एक पाया जाता है रिप्रेसर, को रिप्रेसर, और एक पाया जाता है, यानी कि एक और होता है जिसका नाम होता है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, क्या नाम होगा? इंड्यूसर, ठीक है। यानी कि इनके अतिरिक्त, ये तो जीन पाए जाते हैं, इनके अतिरिक्त रिप्रेसर, को रिप्रेसर और इंड्यूसर ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये होता है ओपेरेन। तो ओपेरेन निम्न अवयव से मिलकर बनता है, पहला स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन। इसके अतिरिक्त लिख दो रिप्रेसर, ये प्रोटीन होती है, रिप्रेसर, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, रिप्रेसर्स, ठीक है। को रिप्रेसर्स, को रिप्रेसर्स, ठीक है बेटा, तथा इंड्यूसर्स, इंड्यूसर्स भी पाए जाते हैं, भी पाए जाते हैं, एम राइट, पाए जाते हैं, ओके ओके ओके, समझ गए होगे। तो यार ओपेरोन जो होता है ना, ओपेरोन वो निम्न अवयवों से मिलकर बनता है। अच्छे से याद करो, पहले याद कर लो रिप्रेशर, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे ना, रिप्रेशर प्रोटीन होती है जो 4 सब यूनिट से मिलकर बनता है और ये टेट्रामर होता है। चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको याद करो। इसके अतिरिक्त रिप्रेशर, को रिप्रेशर, ठीक है, इंड्यूसर भी पाए जाते हैं। देखो जूलॉजी को अगर समझना है ना, बस नाम याद कर लो, थ्योरी बहुत इजी होती है, लिखना बहुत इजी होता है, पर ये जो नाम होते हैं ना, एक डायग्राम के नाम याद करने, ठीक है, ठीक है, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो याद करने, ये हेडिंग याद करने, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और ये आपको पता है ना, तो आप बना बना के थ्योरी बड़ी आसानी से लिख दोगे। अच्छा लिख दोगे नहीं लिख दोगे, तो अच्छे से पहले हेडिंग याद करो, ठीक है, हेडिंग याद करो, उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस समझेंगे। याद करो जल्दी फास्टली, होगा याद पक्का, ठीक है। तो पहला नंबर डाल दो अब इसमें बेटा, इसमें पहला नंबर आया था हमारा स्ट्रक्चरल जीन, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल जीन। अभी डायग्राम बनाऊंगा, फिलहाल अभी थोड़ा सा बेसिक है। तो जो ये स्ट्रक्चरल जीन होता है ना, यानी कि इसके द्वारा mRNA का निर्माण होता है। ध्यान देना, स्ट्रक्चरल जीन द्वारा mRNA का निर्माण होता है। और आपको पता है कि mRNA से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने कवर कर रखा, ठीक है। ध्यान देना, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो mRNA से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है वही चीज़ बताती है ना। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है ना, लाइन में फोकस करना, स्ट्रक्चरल जीन, इसके द्वारा, ठीक है, mRNA का निर्माण होता है। अब क्या ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो प्रत्येक ओपेरोन में समान होंगे? नहीं होंगे। स्ट्रक्चरल जीन प्रत्येक ओपेरोन में अलग अलग होते हैं, ठीक है, प्रत्येक ओपेरोन में अलग अलग होते हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ लैक ओपेरोन की। अब लैक ओपेरोन ये क्या होता है? लेक ओपेरोन की बात करेंगे हम। लेक ओपेरोन मतलब लैक्टोज ओपेरोन, अभी पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो। तो स्ट्रक्चरल जीन, तो ध्यान देना, इसके द्वारा, पहले लिख लो जरा, फिर बाद में डायग्राम बनाता हूँ। इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, mRNA का निर्माण होता है, mRNA का निर्माण होता है, ठीक है बेटा, ध्यान देना, इसके द्वारा mRNA का निर्माण होता है। समझ में आया? ठीक है, इसके द्वारा mRNA का निर्माण होता है। और एक चीज़ और, विभिन्न ओपेरोन में, ठीक है बेटा, विभिन्न ओपेरोन में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। विभिन्न ओपेरोन में इनकी संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, इनकी संख्या अलग अलग, अलग थलग होती है। चलो कोई बात नहीं, अलग 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 होती है, हम राइट, अलग अलग होती है, ये चीज़ें आती है। बहुत सिंपल चीज़ है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कवर कर लोगे आप, ठीक है। यानी कि इसके द्वारा mRNA का निर्माण होता है, विभिन्न ओपेरोन में इनकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ई कोली या ई कोलाई बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई कोली
एक बैक्टीरिया होता है जिसमें लैक ओपेरियन पाया जाता है। पहले ये लाइन लिखो, जैसे देखो बेटा इसी में लिख पा रहा हूँ, ध्यान देना, जैसे करके जो हमारा ये लैक ओपेरियन है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लैक ओपेरोन, ठीक है, लैक ओपेरोन जो होता है ना, लैक ओपेरोन मतलब कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताओ। लैक ओपेरोन जो ई कोली बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, बैक्टीरिया ऐसा हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैक्टीरिया के डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, ठीक है बेटा, डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी लैक ओपेरोन की, ओपेरियन बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सा ना इस लैक ओपेरियन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये लैक ओपेरोन होता है, लाइन पर फोकस करो, जो ये लैक ओपेरोन होता है वो कहाँ पाया जाता है, ई कोली बैक्टीरिया के डीएनए में पाया जाता है, ये या ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में पाया जाता है, कोलाई बोलो आप, ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में पाया जाता, ठीक है, यानी कि लैक ओपेरोन ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में पाया जाता है, ठीक है भैया, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। 3 स्ट्रक्चरल जीन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, कितने पाए जाते हैं, 3, फोकस करना लाइन पे, 3 स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, 3 स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है बेटा, इसमें पाए जाते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, पाए जाते हैं जिन्हें, ओके सर, जिन्हें जेड, वाई तथा ए कहा जाता है, ठीक है बेटा, कहा जाता है, ठीक है, ए कहा जाता। अब ये जेड जो होता है ना, जेड जीन जो होता है, जेड जीन, ठीक है भैया, जेड जीन द्वारा और वाई जीन द्वारा, फोकस करो, और ए जीन द्वारा क्या क्या एंजाइम बाहर निकलते हैं, बेटा इन तीनों के द्वारा कौन कौन से एंजाइम बाहर निकलेंगे, तो इसके द्वारा निकलता है बीटा, ठीक है, ग्लैक्टो बीटा, ठीक है, ग्लैक्टो डेस बीटा, ग्लैक्टो साइड भी लगाओ, बीटा ग्लैक्टो साइडेज, ठीक है ये, और इसके द्वारा जो बाहर निकलता है वो निकलता है परमेज, MEASE, और इसके द्वारा निकलता है वो निकलता है बेटा ट्रांस, TRANS, ट्रांस, ठीक है, ऐसी, ठीक है, टीलेस, ठीक है, एंजाइम का निर्माण होता है, यानी कि जेड जीन द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और बाई जीन द्वारा परमेज, और ए जीन द्वारा ट्रांस एसिड, यानी कि ट्रांस एसिटिलेस, ठीक है, एसिटिलेस, ट्रांस एसिटिलेस एंजाइम का निर्माण होता है, याद करो ठीक से, का निर्माण होता है, आई एम राइट, चलिए सर, का निर्माण होता है, पहले इतना कवर कर लो। मैंने किसकी बात करी है, लैक्टोज ओपेरोन की बात करी है। अब लैक्टोज ओपेरोन यानी कि लैक्टोज ओपेरोन में, यानी कि लैक्टोज में, ठीक है, लैक्टोज को तोड़ने वाला ओपेरोन लैक्टोज ओपेरोन कहलाता है। कुल मिला के बात ये, लैक्टोज को तोड़ने वाला ओपेरोन लैक्टोज ओपेरोन कहलाता है। एक चीज़ और बताऊं, लैक्टोज जो होता है वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के एक एक अणुओं से मिलकर बनता है, समझ गए, यानी कि जो हमारा ये लैक्टोज होता है वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के एक एक अणुओं से मिलकर बनता है। इसका मतलब है जो ये लैक्टोज होता है वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में टूटेगा, और तोड़ने वाले को हम क्या बोलेंगे, ओपेरोन कहते हैं, ठीक है, उसका नाम पड़ गया लैक ओपेरोन, समझ गए, यानी कि लैक्टोज को तोड़ने वाला ओपेरोन लैक ओपेरोन कहलाता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। और लैक्टोज, एक बार बता दूं, लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के एक एक अणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। चलो, तो ये तुमने याद कर लिया होगा, जेड जीन द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बाई जीन द्वारा परमेस, और ए जीन द्वारा ट्रांस एसिटिलेस एंजाइम का निर्माण होता है, ठीक है। ओके सर, ओके। अब जरा फास्टली पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रेस करने वाला हूँ। इसके बाद में पता हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। इसके बाद में जो है ना हम पढ़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी मार दो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, कर दें इसको रेस, पक्का कर दो सर, अब मत छोड़ो सर इसको, अरे ना छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा बेटा, क्योंकि पता क्या करूँगा मैं, अब जो है ना मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि बिना डायग्राम के आप समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब आता है डायग्राम की एंट्री होती है। अभी तो ना mRNA बना है,
ठीक है, और ना हमारा प्रोटीन बना है। mRNA से तो प्रोटीन बनेगी, तो अभी देख लेते हैं धीरे धीरे कैसे बनेगी। चलो ठीक है, ये तो पहला नंबर हमारा हो गया। सेकंड नंबर जो आता है ना वो आता है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर जीन आ जाता है, ठीक है बेटा, ऑपरेटर जीन। देखो बेटा कैसा का ध्यान देना है। अब जो है ऑपरेटर जीन जो है ना वो है, और होना काफ़ी नहीं होता। लाइन पे ध्यान देना ज़रा ठीक से। ओके सर, देखो ये इस टाइप से थोड़ा बड़ा करके बनाओ अच्छे से, ताकि लगे डायग्राम बनाया, और स्ट्रेट लाइन सीधी, बिल्कुल पता नहीं सीधी लाइन है टेढ़ी लाइन है यार, मुझे तो पता चलता है बोर्ड पे है ये, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना बन गया हमारा। अभी एक बार और बनेगा इतना ही, ये सेम टू सेम एक बार और बनेगा, 2 बार बनेंगे ना ये, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन देखो सीधी है टेढ़ी लाइन है, बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए यार एकदम। चलिए 2 बार बना दिया मैंने, ठीक है। अब इधर को मैंने ले लिए, इधर को मैंने कितने भागों में डिवाइड करें, ये 1 2 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दो, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो जीन हो गया ना हमारे, ये वाले ये सब STRUCTURAL स्ट्रक्चरल जीन, ये सब क्या होगा बेटा हमारे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और ये पहला वाला जेड होगा, और दूसरा वाला, अरे यार जेड ये वाला बनाओ ऐसा करके, ये जेड होगा, ये बाई होगा, ये ओ होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, जेड जो है लैक ओपेरोन की बात चल रही है यहाँ। जो हमारा ये जेड होगा ना, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बाई जो होगा वो परमेज, और जो ए होगा वो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। अब जेड के पास वाला जो होता है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड करो, 1 और 2 3, तो बेटा ये होता है रेगुलेटर जीन, ये होता है प्रोमोटर जीन, और जो ये वाला जीन होता है वो होता है ऑपरेटर जीन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या होते हैं, कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल जीन बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नियंत्रक जीन, ठीक है, कंट्रोलर जीन, ये कंट्रोलर जीन, ठीक है। चलो लो, ये आ गए हमारे कंट्रोलर जीन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे कौन से होते हैं, कंट्रोलर जीन, बड़ा करके लिख दो, कंट्रोलर जीन, ठीक है। तो R रेगुलेटर जीन, P प्रोमोटर जीन, और O जो है वो ओपेरोन जीन यानी कि ऑपरेटर जीन, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब और क्या करवाने वाला हूँ मैं, जल्दी बताओ, आप सोचो। अब ये जो है ना, ये इसके नीचे ये हमेशा जो है वो एक्टिव, यानी कि ये जो है हमेशा ये यहाँ से आप ऐसा करके कर सकते हो, इस चीज़ को ये कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, ये है रिप्रेसर, ठीक है बेटा, ये रिप्रेसर हो गया। तो चलो अब पढ़ लेते हैं ऑपरेटर जीन। अब ये देख रहे हो ना, अब ये कौन सा जीन है आपका, ऑपरेटर जीन है, ठीक है। अब देखो ये है कहाँ प्रेजेंट, पहले तो ये देखो, तो ये जो होता है ना फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के पास स्थित होता है, फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के पास स्थित होता है, ठीक है। और किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये स्ट्रक्चरल जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करता है, पहले ये लिखो, यानी कि ये जो होता है ये है, ठीक है, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट स्ट्रक्चरल STRUCTURAL, ये फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के पास स्थित होता है, ठीक है भाई, जीन के पास कैसा होता है, स्थित होता है, ओके ओके ओके, स्थित होता है। तथा स्ट्रक्चरल जीन, ये वाला STRUCTURAL स्ट्रक्चरल जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्रियाविधि को क्या करता है बेटा, ये कंट्रोल करता है, आई एम राइट, कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता। आप कैसे करता है वो देखते हैं, कंट्रोल करता, ठीक है। अब जरा एक लाइन पर और ध्यान देना, यानी कि mRNA के निर्माण को रोकने के लिए जो ये है ना रेगुलेटर जीन से उत्पन्न रिप्रेसर जो होता वो इसी ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ता है, ऐसे करके ये वाला। पर इतना ध्यान देना बेटा, जो ये होता है ना, ये जो होता है ये वाला, ये एक्टिव होता है। कौन सा होता है बेटा, ये एक्टिव होता है, एक्टिव रिप्रेसर होता है। अभी बाद में लिखवाएंगे जब
इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में भी कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना ध्यान देना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर जीन पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर जीन का मतलब यहाँ पर यह होगा कि एमआरएनए के निर्माण को रोकने के लिए, ठीक है, रेगुलेटर जीन से उत्पन्न एक्टिव रिप्रेशर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इसी ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ता है। समझ में आया, इसी ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ता है, ठीक है। यानी कि एमआरएनए, फोकस करना है ठीक से, एमआरएनए के निर्माण को रोकने के लिए, ठीक है, एमआरएनए के निर्माण को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए जो ये हमारा एक्टिव से बोल दिया मैंने, रिप्रेसर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रिप्रेसर जो होता है वो इसी रिप्रेशर ऑपरेटर जीन के साथ क्या होता है बेटा, जुड़ता है। आ जाएगा नीचे, चलो ना पे तो तुम लिख लिया अपने पास से, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ता है, ठीक है, ये आ गया हमारा। यानी कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के पास स्थित होता है तथा स्ट्रक्चरल जीन की क्रियाविधि को कंट्रोल करता है। एमआरएनए के निर्माण को रोकने के लिए रिप्रेसर जो होता है वो ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ता है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, कर दूँ यार पक्का, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या हुआ, यहाँ पर जो हुआ ना, नो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, यहाँ एमआरएनए बना ही नहीं, यहाँ पर एमआरएनए नहीं बना, ध्यान देना, स्ट्रक्चरल जीन ने एमआरएनए नहीं बनाया। अब जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन का भी निर्माण नहीं होगा, ठीक है। चलिए जल्दी पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया पक्का, हटा दें इसको, हटा दो, छोड़ो मत, बिल्कुल भी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ये लो भैया, हमने इसको इरेज कर दिया। अरे बड़ा इजी पॉइंट है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आप, ठीक है बेटा। थ्योरी बहुत है यार, थ्योरी बहुत लिखनी पड़ रही है, अगर रिएक्शन होती या फिर फॉर्मूले होते तो बड़ा इजी पड़ता। थ्योरी बहुत है यार, क्या करा जाए, तुम बताओ, चलो समझ गए। तो जैसे ही ये देखो, नो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, तो एमआरएनए का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो ये है ना हमारा रेगुलेटर जीन से उत्पन्न एक्टिव रिप्रेसर जो है वो इसी ओपेरोन यानी कि ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है। अब आगे की प्रोसेस बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल दूसरा नंबर है मेरे पास पी से क्या आ गया, थर्ड नंबर हमारा आ गया प्रोमोटर जीन, ठीक है, प्रोमोटर जीन, ठीक है बेटा। ज़्यादा काम नहीं होता है इसके, प्रोमोटर जीन का ज़्यादा काम नहीं होता। ये क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण तथा उसकी क्रियाविधि को संचालित, जिसे हम बोलते हैं आप रेगुलेट करता है ना। यानी कि ये जो करता है ना, ये है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण, ये आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण, ज़्यादा काम नहीं होता, बस इतना काम होता है। तथा कार्यविधि तथा क्रियाविधि लिखो, तथा क्रियाविधि को, ठीक है, संचालित करता है, यानी कि रेगुलेट करता है। चलो मैंने हिंदी में लिख दिया संचालित करता है, संचालित करता है, ठीक है। क्या करता है बेटा, ये संचालित लिखो, संचालित करता है, ठीक है, ओके। तो यह है आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण तथा क्रियाविधि को संचालित करता है। ध्यान देना लाइन पे, यह है आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण तथा क्रियाविधि को संचालित करता है। अच्छा, फोर्थ नंबर एक और रह गया, सबसे मेनली ये वाला होता है यानी कि रेगुलेटर, ठीक है बेटा, रेगुलेटर जीन, सबसे मेनली ये होता है रेगुलेटर जीन। अब ये रेगुलेटर जीन क्या होता है, लाइन पे फोकस करना, मेनली काम इसी का ही होता है, रेगुलेटर जीन का। अभी यहाँ नहीं पहुंचे हम, इसी रेगुलेटर जीन में पहुंचे हैं। तो बेटा रेगुलेटर जीन जो होता है ना, इसके द्वारा एक्टिव या इनएक्टिव रिप्रेसर उत्पन्न होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि इसके द्वारा, यहाँ पे लिखो, इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा एक तो एक्टिव या इनएक्टिव रिप्रेसर उत्पन्न होगा, इसके द्वारा, हाँ ठीक है, एक्टिव, अरे यार, या इनएक्टिव, ठीक है, एक्टिव या इनएक्टिव रिप्रेशर उत्पन्न होता है। रिप्रेशर क्या होता है बेटा, उत्पन्न होता है, ठीक है, हम राइट, उत्पन्न होता है, इसके द्वारा एक्टिव या इनएक्टिव रिप्रेशर उत्पन्न होता है, ठीक है। एक्टिव या इनएक्टिव रिप्रेशर उत्पन्न होता है। यह करता क्या है, यह ट्रांसक्रिप्शन, फोकस करें ठीक से,
ये ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। ओके ओके, कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। अब लाइन पे ध्यान देना, ठीक से बेटा, लाइन पे ध्यान देना। देखो एक जो मैंने बोला ना इंड्यूसर, ठीक है, इंड्यूसर की अनुपस्थिति में फोकस करना है। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ देखो, पहले इसमें ही बनाओ, ये 3 भाग, ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग एंड ये वाला भाग, ये जेड हो गया हमारा, ठीक है, ये वाई हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर जीन बन गए। अब इधर हमारा 1 भाग और 2 3 भाग हो गए हमारे, ठीक है, ये हमारा ये आ गया आर, पी आ गया, ओ आ गया, ठीक है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। अब क्या होगा, ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये तो मेरे पास यही है, एक्टिव रिप्रेशर है ये, ठीक है, ये कौन सा है बेटा, एक्टिव रिप्रेशर है ना, इसको बोल दिया मैंने एक्टिव रिप्रेशर। थोड़ा सा ऊपर बना दो और, क्योंकि अभी दिक्कत पड़ने वाली हो सकती है कि जगह कम पड़े नीचे, तो यहाँ पे आ गया एक्टिव, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कौन सा, एक्टिव, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक्टिव रिप्रेशर, एक्टिव रिप्रेशर, बड़ा लंबा नाम हो गया, ठीक है, एक्टिव रिप्रेशर, आगे बढ़ा दो, हो गया एक्टिव रिप्रेशर, ठीक है बेटा। अब जो ये हमारा एक्टिव रिप्रेशर है ना, ध्यान से देखना है इस चीज़ पे, ये जो एक्टिव रिप्रेशर है यार, थोड़ा सा ना इसका थोड़ा सा हल्का सा करके, कम करके, ऐसे करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा एक्टिव रिप्रेशर, है ना। और इस चीज़ को भी ना हटा के यहाँ से यहाँ लिख दो, एक्टिव रिप्रेशर, दिखाई दे रही है आप लोगों को, रिप्रेशर, ठीक है भैया, एक्टिव रिप्रेशर, है ना। अब ये एक्टिव रिप्रेशर है, ध्यान दो जरा ठीक से। अब देखो इसके बाद में ना ये यहाँ पे मैंने लगा दूंगा इंड्यूसर, यहाँ लगा दिया मैंने ये इंड्यूसर, ठीक से फोकस करना है बेटे, ये लगा दिया मैंने इंड्यूसर, ठीक है। क्या नाम है इसका, आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा ये, चलो मैंने आगे लिख दिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो मैं इंड्यूसर, यार मैंने यहाँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है यार, चलो यहाँ लिख दो, आ जाएगा यहाँ इंड्यूसर, ठीक है, ये मैंने इंड्यूसर लगा दिया, ठीक है। ओके 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 ओके, अब आगे देखेंगे अभी जरा ठीक से। देखो अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिव रिप्रेशर जो होता है वो ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ से आरएनए पॉलीमेरेज इधर को जा रहा होता, उस आरएनए पॉलीमेरेज को इधर से इधर को जाने नहीं देता, एमआरएनए का निर्माण नहीं होता। यानी कि इंड्यूसर की अनुपस्थिति में फोकस करना है, काय की उपस्थिति में, इंड्यूसर की अनुपस्थिति में, ठीक है। इंड्यूसर की अनुपस्थिति में एक्टिव रिप्रेशर जो होता है वो ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमेरेज की सक्रियता को कम मतलब समाप्त कर देता है, जिससे स्ट्रक्चरल जीन की भी सक्रियता समाप्त हो जाती है और प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। किसकी अनुपस्थिति में, इस इंड्यूसर की अनुपस्थिति में। अगर इंड्यूसर आपने नहीं लगाया है तो एक्टिव रिप्रेशर ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमेरेज की सक्रियता को समाप्त कर देता है, जिससे होता क्या है कि स्ट्रक्चरल जीन की भी सक्रियता समाप्त हो जाती है और प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तभी बोला गया नो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा। बस यही लाइन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान देना, इंड्यूसर की अनुपस्थिति में, ये पॉइंट बना के लिखो बड़े अच्छे से, लास्ट चल गया बस हो ही चुका। इंड्यूसर की अनुपस्थिति में फोकस करना ठीक से, इंड्यूसर की अनुपस्थिति में, ठीक है, इंड्यूसर की अनुपस्थिति में, ठीक है। जो एक्टिव रिप्रेशर होता है, लाइन पे फोकस करो, एक्टिव रिप्रेशर, एक्टिव रिप्रेशर, ठीक है, वो ऑपरेटर, शॉर्ट में लिख दो, ऑपरेटर जीन ओजी के साथ क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है, के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। यह क्या करता है फिर, यह आरएनए पॉलीमेरेज, आरएनए पॉलीमेरेज की एक्टिवेशन जो सक्रियता होती है ना, उसकी सक्रियता समाप्त कर देता है, ठीक है बेटा, सक्रियता समाप्त कर देता है, ठीक है। जिससे शॉर्ट में लिख दूं, जिससे स्ट्रक्चरल जीन की भी सक्रियता समाप्त हो जाती है, सक्रियता समाप्त हो जाती है, ठीक है बेटा, समाप्त हो जाती है, तथा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, तथा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। लो सर, इतना मैंने लिख दिया अब, ठीक है, समझ में आया। इसकी अनुपस्थिति में एक्टिव रिप्रेशर ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाएगा,
जो यहाँ से यहाँ को आरएनए पॉलीमरेज जा रहा था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब सक्रियता समाप्त हो जाएगी, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल जीन की भी सक्रियता समाप्त हो जाती है और प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अब लगा देंगे इंड्यूसर। ठीक है बेटा, ध्यान देना, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया पक्का? हटा दूँ इसको? हटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। लो सर, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है बेटा, हटा दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सर हमने हटा दिया। इतने इजी टॉपिक पढ़ाओगे तो क्या बात है सर, हम तो टॉप पढ़ जाएंगे एक सिंपल सी भाषा में। अरे यार बहुत इजी टॉपिक है ना, लगते ऐसे ही हैं पर होते डिफिकल्ट है। चलिए अब क्या करना है, आपको इंड्यूसर लगा देना। ठीक है, इंड्यूसर की उपस्थिति में फोकस करना है ठीक से। ये जो इंड्यूसर मैंने लगाया है ना, क्या करता है ये वाला ये मैंने इंड्यूसर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो मैंने इंड्यूसर लगाया ना तो ये क्या करता है, ये इंड्यूसर और रीप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, यानी कि इंड्यूसर की उपस्थिति में रीप्रेशर इंड्यूसर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इंड्यूसर रीप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जो रीप्रेशर होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। समझ गए? यानी कि जो एक्टिव था अब वो इनएक्टिव हो जाता। अब जैसे ये इनएक्टिव हुआ, ठीक है, जैसे ये एक्टिव हुआ, तुरंत आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से जाएगा और भैया आरएनए का निर्माण, मतलब एमआरएनए का निर्माण करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए मैं इस चीज़ को लिखने वाला हूँ, यानी कि इंड्यूसर की उपस्थिति में, ठीक है, इंड्यूसर की उपस्थिति में, ठीक है बेटा, जो तुम्हारा ये होता है ना एक्टिव रिप्रेशर, फोकस करें ठीक से, एक्टिव रिप्रेशर जो होता है वो इंड्यूसर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है बेटा, इंड्यूसर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है भैया, जुड़ गया। इंड्यूसर के साथ क्या होता है अल्लाह? जुड़ जाता। अरे यार, इंड्यूसर के साथ जुड़ जाता। ठीक है, तथा ठीक है इंड्यूसर रिप्रेशर, ठीक है, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है बेटा, बन गया। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स बनने के पश्चात फोकस करें ठीक से, कॉम्प्लेक्स बनने के पश्चात, ठीक है, रिप्रेशर जो होता है ना वो इनएक्टिव हो जाता है। रिप्रेशर जो होता है, रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाता है। ये वाला इनएक्टिव हो जाता है। ओके, इनएक्टिव हो जाता है बेटा, हो गया इनएक्टिव। छोड़ो, गोली मारो, हटा दो इसको, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है सर, अब ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अब जो ये रिप्रेशर होता है, इसी वजह से रिप्रेशर होता है वो इस ऑपरेन यानी कि इस ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ेगा। ये रिप्रेशर अब इस ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ेगा, और जो ये ऑपरेटर जीन होता है वो भैया स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है, एमआरएनए बनाने का संकेत दे देता। बोले भैया अब बना दो, क्योंकि अब रिप्रेशर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ बनेगा एमआरएनए सिंथेसिस। आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एमआरएनए सिंथेसिस। ठीक है बेटा, सिंथेसिस। तो अब एमआरएनए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, रिप्रेशर इस ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ा। ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है, जिससे रिप्रेशर जो होता है ना, जिससे रिप्रेशर ठीक है ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ता, ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, ऑपरेटर जीन जो होता है, ऑपरेटर जीन, ठीक है, ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है, एमआरएनए निर्माण के लिए, एमआरएनए निर्माण के लिए संकेत दे देता है। ठीक है बेटा, संकेत दे देता है, जिसके पश्चात प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसकी ट्रांसलेशन क्रिया से क्या बनती है बेटा, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है, एम राइट। ठीक है, ये होता है। तो भैया किसकी, इंड्यूसर की उपस्थिति में एक इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनने के पश्चात जो रिप्रेशर होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, और
ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ता। देखो नहीं जुड़ा ना, ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ता। जब नहीं जुड़ेगा तो ऑपरेटर जीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन को संकेत दे देगा, बोले भैया अब mRNA बनाना शुरू कर दो। जैसे mRNA बनेगा वो प्रोटीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसके द्वारा, ट्रांसलेशन की क्रिया द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट में लिख दियो लैक ओपेरिन, नीचे अगर जगह बची है तो लिख दियो लैक ओपेरोन। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करा, ओपेरोन क्या होता है, उसके अवयव कौन कौन से होते हैं, किस तरह से mRNA बनता है और किस तरह से mRNA नहीं बनता। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करो, अपने नोट्स बना लो, क्योंकि यही नोट्स है, कहीं आपको बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।